अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम दीपिका कक्कड़ के ब्रांड लेबल DKI का ये आउटफिट रिक्रिएट करेंगे। इस आउटफिट को बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये मसलिन फैब्रिक लिया है। ये मैंने 4 मीटर ली हूँ, टॉप और बॉटम दोनों के लिए। और ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है दुपट्टे के लिए 2.25 मीटर। और ये आधा मीटर के करीब वेलवेट फैब्रिक है। यहाँ पे कुछ लेसेस का मैंने यूज़ की हूँ, जैसे ये गोल्डन लेस दुपट्टे के लिए, और ये गोल्डन झालर लेस मैंने यूज़ की हूँ। ये समोसा पट्टी लेस है। और ये मैंने एक सीक्वेंस वर्क नेक पैच ली हूँ, इसे हम अपने नेक पे लगाएंगे। यही मटेरियल्स और फैब्रिक का यूज़ करके हम अपना आउटफिट रिक्रिएट करेंगे। हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। हम सबसे पहले अपनी कुर्ती की लेंथ मेजर करेंगे। ये हमारी कटिंग लेंथ है, इसमें सिलाई मार्जिन वगैरह सब इंक्लूड है। हमारी कुर्ती की टोटल लेंथ 46 इंच है, लेकिन हमारे जो कुर्ती का फ्रंट पार्ट है वो मैंने 39 इंच रखी हूँ, क्योंकि हमें जो स्लीव्स पे पैटर्न बनाएंगे वेलवेट का, वो मैं कुर्ती के दामन पे भी बनाऊंगी। सबसे पहले हम ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन ड्रॉ करने से मेजरमेंट में आसानी होती है। सबसे पहले हम 7 इंच पे अपना शोल्डर का निशान लगाएंगे और 7 इंच पे आर्म होल भी लगाएंगे। हम अपनी चेस्ट लाइन पे निशान लगाएंगे 10 इंच पे फिटिंग का निशान, 12 इंच पे कटिंग का निशान। अब हम इन निशानों को मिला देंगे। अब ऊपर से 21 इंच पे 21 साढ़े 21 इंच पे निशान लगाएंगे हिप लाइन का। चेस्ट और हिप के मिडल में 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे वेस्ट का। अब वेस्ट पे निशान लगाएंगे 9 इंच फिटिंग और 11 इंच पे कटिंग। हिप बिल्कुल चेस्ट की तरह सेम रहेगा, 10 इंच पे फिटिंग और 12 इंच पे कटिंग। अब इन सारे निशानों को मिला देंगे। अपने आर्म होल की गोलाई दे देंगे, हमारा बैक आर्म होल है। अब हम अपने फ्रंट की भी हल्की सी गहराई अंदर से लेंगे। मैं बहुत गहरा नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे लूज़ रखना है। और नीचे की तरफ हिप पे जो निशान लगाए हैं वही पूरे दामन पे लगा लेंगे। अब इन निशानों को मिला के सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और निशान के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। पहले बैक आर्म होल के निशान पे ही कटिंग करना है। एक नॉच लगा लेंगे। अब हम बैक पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इसकी लेंथ मैं 17 इंच रख रही हूँ, क्योंकि हमें आगे वेलवेट अटैच करना है, तो इसे अटैच करने के बाद लेंथ हो जाएगी पूरी। आपको जितनी लेंथ रखनी है उतना वेलवेट अटैच करें। सबसे पहले आर्म होल की लेंथ मेजर करेंगे। यहाँ पे मैंने 9.5 इंच पे निशान लगाई हूँ, और 2 इंच सामने की तरफ और 2.5 इंच ऊपर की तरफ। अब इन सारे निशानों को मिला के हम स्लीव्स का शेप दे देंगे। यहाँ पे मैं अपने स्लीव्स की मोड़ी 9.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और इसके मिडल में हम इसके मिडल पे निशान लगाएंगे। वहाँ 1 इंच ऊपर की तरफ गोलाई देके स्लीव पे निशान लगा के कटिंग कर लेंगे। ये वाली बेल स्लीव इसी तरह कटती है। ऊपर भी एक नॉच लगा लेंगे। यह हमारा कुर्ती का फ्रंट पार्ट है। इसके मिडल में हमने कट लगा के तैयार कर लिया है। अब यह हमारा नेक पैच लेंगे। इसे हम ऊपर से मिडल लाइन जो है उसी पे रखेंगे। आप इसे अपनी गले की गहराई के हिसाब से रखें, जितना गहरा आपको गला रखना है। मैं यहाँ 4 इंच पे रख रही हूँ, क्योंकि मैं नेक अपना 6.5 इंच पे रखने वाली हूँ। अब हम ग्लू लगा के हल्का हल्का ग्लू लगाएंगे, ताकि ये थोड़ा स्टिक हो जाए, क्योंकि हमें इस पर सिलाई भी लगानी है। अब इसके बॉर्डर्स खुले हुए हैं। यहाँ पे हम ये समोसा पट्टी लेस रखेंगे। आप नहीं भी लगाएं तो भी चलेगा, पर इसे लगाने से थोड़ा और लुक अच्छा हो जाएगा। इस तरह से चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। अब हम अपने फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। हमने डबल फोल्ड करके बकरम रखा है, उस पर 3 इंच चौड़ाई और 6.5 इंच गहराई का निशान लगाएंगे। अब इसे हम गोलाई का शेप दे देंगे, और यहाँ पे बकरम एक्स्ट्रा रखेंगे 1.5 इंच। अब इसे भी कटिंग कर लेंगे।
ये देखिए एकदम परफेक्ट कट गया है। अब इसे एक फैब्रिक पे रख के आयरन की मदद से इसे स्टिक कर लेंगे और इसे देखिए चारों तरफ से हमने फोल्ड कर लिया है। अब इसके मिडल पे भी हम एक कट लगाएंगे। अब इसे अपने कुर्ती के फ्रंट पे जो कट इसका है और कुर्ती का दोनों को साथ में मिला के रखेंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट बैठ रहा है गला। अब इस पर हम सिलाई लगा लेंगे और इसे कट कर लेंगे और छोटे छोटे इस तरह से कट लगा लेंगे। अब इसे हम पलट के सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमारा नेक एकदम परफेक्टली बन के तैयार हो गया है। ये हमारा बैक नेक है। इसकी विड्थ मैंने 3 इंच और इसकी गहराई 5.5 इंच रखी हूँ। इसकी भी कटिंग कर लेंगे और इस पर हम ये उसकी जो कटिंग की उसी के नाप का हमने ये पट्टी काटी है। इसे रख के इस तरह से किनारी पे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे और हमने अपना बैक पार्ट भी तैयार कर लिया। अब इसे फ्रंट पार्ट के साथ अटैच करेंगे। इस तरीके से शोल्डर को मिलाएंगे। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, इसी तरह से मिलाते हैं। अब हम अपनी स्लीव्स बनाएंगे। उसके लिए मैंने स्लीव्स ली हूँ और उस पर ये समोसा पट्टी लेस अटैच करूँगी और उसके साथ मैंने ये वेलवेट फैब्रिक ली हूँ। ये देखिए मिडल में हम समोसा पट्टी लेस रखेंगे, उसके ऊपर वेलवेट को रखेंगे और इस तरह से जॉइंट कर देंगे। इसे आधा इंच मार्जिन छोड़ के समोसा पट्टी लेस रखेंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। आपको जितनी लंबी स्लीव रखनी है उतना चौड़ा आप ये वेलवेट रख सकते हैं। ये देखिए अब इसे पलट के हम इस पर फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए एकदम परफेक्टली हमारी समोसा पट्टी लेस का शेप आ रहा है जैसा हमें चाहिए था। अब वेलवेट को हम किनारे पे फोल्ड करके इस तरह सिलाई लगा लेंगे, डबल फोल्ड करके। अब यहाँ पे हमने ये गोल्डन झालर वाली लेस का यूज़ किया है। इसे बस सिंपली इस तरह से ऊपर रख के सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा और चौड़ी वाली झालर यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेंगे। ये देखिए हमारी स्लीव्स तैयार हो गई। हमने दोनों स्लीव्स को इसी तरह तैयार कर लिया है। ये एकदम एग्जैक्ट वही आउटफिट की स्लीव लग रही है। ये हमारा शोल्डर भी जॉइंट कर लिया हमने, एकदम परफेक्टली बन गया है। हमारा नेक भी इतना अच्छे से लग गया है और बहुत प्यारा लग रहा है वो समोसा पट्टी लेस जॉइंट करने की वजह से। अब हमारी कुर्ती का दामन बनाएंगे। ये हमारे जो स्लीव की डिज़ाइन है वही हम कुर्ती के फ्रंट पे भी बनाएंगे। ये देखिए हमने कुर्ती पे भी वही डिज़ाइन बना ली है, बहुत प्यारा लग रहा था। अब हम अपनी दोनों स्लीव्स को कुर्ती के साथ अटैच करेंगे और फिटिंग लगा के दामन बना लेंगे। अब हम अपने दुपट्टे को बनाएंगे। उसके लिए हमने ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है और ये चौड़ी वाली लेस ली है और ये गोटा पट्टी लेस ली है। सबसे पहले दुपट्टे को फ्रंट साइड करके ही रखेंगे और ये वाली लेस लेंगे। हम दुपट्टे को इस तरह हल्का सा अंदर फोल्ड करेंगे आधा इंच और उस पर ये लेस रखेंगे। जहाँ से उसका कंगूरा शेप बना है वहाँ तक ही रखेंगे। ध्यान रहे दुपट्टा बाहर की तरफ ना दिखे। इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह आपका एक ही सिलाई में काम हो जाएगा, वरना आपको एक बार पीछे से रख के सिलाई लगाएं फिर फोल्ड करके लगाएं, ये आसानी से लग जाएगा। हम दुपट्टे के कॉर्नर को इस तरह से बनाएंगे जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। सिलाई लगाते हुए जाएंगे। ये देखिए एकदम परफेक्टली फोल्ड हो गया है और फिनिशिंग भी अच्छी आई है। ये मैंने दुपट्टे की जो विड्थ वाला पार्ट है उसे मैंने पहले से फोल्ड करके रख ली थी। अब हम इधर दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे लेस की और कॉर्नर पे इस तरीके से किनारे पे मिला लेना है तो ये अच्छे से शेप आएगा। ये देखिए एकदम परफेक्टली बैठ गया है। इसी तरह हम चारों कोनों पे बनाएंगे। इस तरह से चारों तरफ लगाने से दुपट्टे का लुक थोड़ा हैवी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे गोटा पट्टी लेस का यूज़ कर रहे हैं। इसे मैंने दुपट्टे की बस लंबाई में लगाई हूँ दोनों साइड। लेस के बगल में जस्ट 2 इंच छोड़ के
दोनों तरफ मैं इस तरह से लगाई हूँ लेस। आप चाहें तो चारों तरफ लगा सकते हैं। इस तरह हम अपना दुपट्टा भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए गाइस, मेरा आउटफिट रेडी हो गया है। ये बहुत ही प्यारा बना था, ज़्यादा कुछ काम भी नहीं था इसमें, बस कुछ लेसेस का काम है और ये बस एक वेलवेट फैब्रिक का यूज़ हुआ है। ये देखिए मेरा दुपट्टा, ये बैक साइड पे एकदम फिनिशिंग के साथ बना है और ये मेरी कुर्ती का फ्रंट है और ये बैक पे मैंने बस ये समोसा पट्टी लेस लगा ली थी ताकि एकदम सादा ना लगे। और ये इसके साथ मैंने ये ट्राउज़र बनाई हूँ, इस पे भी मैं बस ये समोसा पट्टी लेस ही बॉटम पे लगाई हूँ। इस आउटफिट को बनाना बहुत इजी है। आई होप आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।